नमस्कार, मैं कुंदन वर्मा उज्ज्वल एजुकेशन पॉइंट की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। Hello students, today we are going to start a new chapter of class 11 physics, motion in a straight line, which is the very first chapter of kinematics section. So first of all we will know about some basic terms related to this chapters. So the first basic term that we have to know is mechanics. सबसे पहला बेसिक टर्म जो हमें जानना है वह है मैकेनिक्स के बारे में। मैकेनिक्स फिजिक्स का एक ब्रांच है जिसमें हम फिजिकल बॉडीज़ के मोशन को स्टडी करते हैं। सो मैकेनिक्स इज़ द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ फिजिकल बॉडीज। अब ये बॉडीज चाहे मैक्रो लेवल की हो या माइक्रो लेवल की, सारी फिजिकल बॉडीज़ की जो स्टडी की जाती है दैट विल बी फॉल्स अंडर मैकेनिक्स। एंड फर्दर मैकेनिक्स इज क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज। सो मैकेनिक्स इज मेनली क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। फर्स्ट वन इज statics, second one is kinematics, and third is dynamics. So static mainly deals with the problems when the bodies are at rest, physical bodies are at rest. So study of physical bodies at rest. And in kinematics we will deal with the motion of physical bodies. So kinematics is the study of motion of physical bodies, and there is some certain condition. वो सर्टेन कंडीशन क्या है कि जो फैक्टर मोशन को काज करते हैं या मोशन को प्रोड्यूस करते हैं उसे हम अकाउंट नहीं करेंगे। सो विदाउट टेकिंग इनटू account the factors which cause motion, यानी उन सारे फैक्टर्स पर हमें कोई ध्यान नहीं देना है जो मोशन को प्रोड्यूस कर रहे हैं या जिसकी वजह से मोशन हो रहा है, उन सारे फैक्टर्स पर कोई ध्यान नहीं देना है। डायनेमिक्स में स्टडी ऑफ motion of physical bodies इसमें बस हम क्या करेंगे कि जो भी फैक्टर्स मोशन को प्रोड्यूस कर रहे हैं उन सबको हमें कंसीडर करना है। डायनेमिक्स में कंसीडर करेंगे और काइनेमेटिक्स में फैक्टर्स को जो मोशन को काज कर रहे हैं या मोशन प्रोड्यूस कर रहे हैं उन्हें कंसीडर नहीं करेंगे। Taking into account the factors which causes motion। तो इस तरह से हमने स्टडी की कि मैकेनिक्स के 3 क्लासिफिकेशंस हो गए। फर्स्ट स्टैटिक्स, ये जब बॉडीज एट रेस्ट हैं यानी कि बॉडीज की वेलोसिटी जब 0 है। सेकेंड जो हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा काइनेमेटिक्स, काइनेमेटिक्स में मोशन ऑफ फिजिकल बॉडीज़ की ही स्टडी करेंगे लेकिन उन सारे फैक्टर्स को अकाउंट नहीं करेंगे जो मोशन को प्रोड्यूस कर रहे हैं। थर्ड
क्लासिफिकेशन है डायनेमिक्स। इसमें हम मोशन आप फिजिकल बॉडीज को ही स्टडी करेंगे, लेकिन उन सारे फैक्टर्स को भी साथ में लेकर चलेंगे जो मोशन प्रोड्यूस कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट बेसिक क्वांटिटी पर हम आते हैं जो हमें जाननी है, दैट इज रेस्ट एंड मोशन। किसी भी ऑब्जेक्ट को रेस्ट में हम तब बोलते हैं जब वह अपनी पोजीशन को सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में चेंज ना करे, यानी कि उसके आसपास में जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं उसके रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज ना करे, तब हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट जो है रेस्ट में है। सो एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज its position with respect to the surrounding। नेक्स्ट जो मोशन की अगर हम बात करें तो ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में अगर चेंज करे तब हम कहेंगे कि मोशन हो रहा है। So an object which be in motion if it changes its position with respect to द सराउंडिंग, यानी कि सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करे तब हम कहते हैं कि ऑब्जेक्ट ने मोशन प्रोड्यूस किया या ऑब्जेक्ट मोशन की कंडीशन में है। और अगर अपनी पोजीशन को चेंज ना करे तब हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट रेस्ट की कंडीशन में है। नेक्स्ट जो टॉपिक है कि रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव। रिलेटिव कहने का सेंस ये है कि जब तक हमारे पास कोई डेफिनिट ऑब्जर्वर नहीं है या डेफिनिट सराउंडिंग नहीं है जिसकी रिस्पेक्ट में हम बोलते हैं कि ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या कोई अदर ऑब्जेक्ट मोशन की कंडीशन में है, मीन्स हमें एक रेफरेंस पॉइंट की ज़रूरत होती है रेस्ट और मोशन को डिफाइन करने के लिए। एक ऑब्जर्वर की ज़रूरत होती है और उसी ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में हम बोलते हैं कि कोई चीज़ रेस्ट में है या मोशन में है। सो यही चीज़ कहा जाता है कि रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव। सो रेस्ट एंड मोशन डिपेंड्स अपॉन द ऑब्जर्वर। सो द ऑब्जेक्ट in one situation may be at rest, whereas the same object in another situation may be in motion. So there must be a reference point which decides whether the object is in rest or in motion. So there must be a reference point whether the object is in motion or at rest. So
suppose if we take an example of moving car. So if we take an example of moving car or bus, and we take the reference point as a ground. For ground, the driver of this moving car or bus is moving. ड्राइवर ऑफ दिस कार इज मूविंग। यानी कि अगर हम किसी मूविंग कार या बस का एग्जांपल लें और ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कहेंगे कि जो ड्राइवर है कार का या बस का वो मूविंग है, लेकिन अगर कोई अंदर यात्री बैठा हुआ है या पैसेंजर बैठा हुआ है, वो उस ड्राइवर को रेस्ट की कंडीशन में फील करेगा। सो फॉर पैसेंजर इनसाइड seat, inside that seat he will feel the same driver. So just we changed the reference points and we found that the same driver of moving car or bus was moving for ground, and if we change the reference point as a passenger inside at the seat, the driver of car or bus at rest. So the rest and motion are relative and depends on reference point. And depends on reference point, यानी कि किस पॉइंट के रेफरेंस में हम बोल रहे हैं कि कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है या रेस्ट में है। नेक्स्ट हम बात करेंगे पोजीशन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की। सबसे पहले हम बात करें पोजीशन की, तो पोजीशन को हम यूजुअली फिजिक्स में पोजीशन को किसी ओरिजिन पॉइंट से डिस्टेंस, सपोज यहाँ कोई ओरिजिन पॉइंट है और यहाँ कोई पॉइंट पी है, इस ओरिजिन पॉइंट से ही हम पोजीशन को मेजर करते हैं। सो पोजीशन of an object always defined with respect to some reference point, usually origin. अनदर टर्म जो हम कंसीडर करते हैं दैट इज चेंज इन पोजीशन। तो ये दो चीज़ें हम काइनेमेटिक्स में कंसीडर करेंगे, पोजीशन एंड चेंज इन पोजीशन। दूसरी जो चीज़ है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ये सेम वही चीज़ें हैं जो आपने 9th क्लास में स्टडी की थी मोशन चैप्टर में, सेम वही चीज़ें हैं। उन्हीं सारी चीज़ों को एक बार फिर से ज़रूरत के हिसाब से इस चैप्टर में रिवाइज किया जा रहा है। डिस्टेंस क्या था? एक्चुअल पाथ
traversed by the body during the course of motion. So एक्चुअल पाथ लेंथ कह सकते हैं. जो डिस्टेंस की यूनिट होती है दैट इज मीटर एंड इट्स डायमेंशन. Here is only length, so m to the power 0, l to the power 1 and t to the power 0. Its dimension. अगेन अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट जो होता है दैट इज द शॉर्टेस्ट path between two points or difference between the final and initial positions. So it is the shortest path, shortest straight line path, most correctly shortest straight line path represents difference between the final and the initial position. During the course of motion. Its SI unit is same as that of distance, meter, and dimension also same as that of distance. So L to the power 1, T to the power 0. Also distance is a scalar quantity, but displacement is a vector quantity. Now we will see some basic difference between distance and displacement. Here I have tabulated the difference between distance and displacement. So first difference is distance is actual path, actual indirect path, but the displacement is shortest straight path, shortest straight path. Difference between final and initial positions. Second difference is distance is a scalar quantity. We don't consider the direction while measuring distance, and displacement is a vector quantity because we consider the direction while measuring the displacement. So that's why it's vector quantity. Third difference, the distance can't be negative. Distance कभी भी negative नहीं हो सकता या जीरो नहीं हो सकता. ये हमेशा पॉजिटिवली मेजर किया जाता है, पॉजिटिव वैल्यूज को ही मेजर करेंगे. सो डिस्टेंस जो होता है वो पॉजिटिव होता है, एंड जो डिस्प्लेसमेंट होता है दैट कैन बी निगेटिव, जीरो और पॉजिटिव. दैट कैन बी निगेटिव, जीरो और पॉजिटिव. So displacement
हमेशा जो डिस्टेंस होगा दैट कैन बी ग्रेटर देन और इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। और जो डिस्प्लेसमेंट होगा ये हमेशा लेस देन और इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस। डिस्टेंस इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि हमने कौन सा पाथ चूज किया, शॉर्टेस्ट पाथ चूज किया, लॉन्गेस्ट चूज किया। मीन्स किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए डिस्टेंस के लिए कई सारे पाथ हो सकते हैं, डिस्टेंस के लिए कई सारे पाथ हो सकते हैं, बट डिस्प्लेसमेंट के लिए केवल और केवल एक ही पाथ होगा जो स्ट्रेट लाइन और शॉर्टेस्ट पाथ होगा, स्ट्रेट लाइन और शॉर्टेस्ट पाथ होगा। सो डिस्टेंस डिपेंड्स ऑन path, and in displacement path is always shortest and straight line. So here we discussed some basic differences between distance and displacement. अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें, साथ ही साथ वीडियो के नीचे दिए गए लिंक पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपको हमारे नए वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलती है। अपने प्रॉब्लम्स और सजेशन कमेंट बॉक्स में लिखें। वीडियो देखें।